हम लोग APOL इंजीनियर्स स्कॉट कुबोटा के डीलर हैं, सेल सर्विस स्पेयर तीनों डीलर, मतलब 3S डीलर। तो हम लोग डीलिंग करते हैं 7.5 kVA से लेके 125 kVA तक स्कॉट कुबोटा जेनसेट, जिसको आप लोग डीजल इंजन बोल सकते हैं या तो डीजी सेट भी बोल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है दूसरा कोई इंजन से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट, सेकेंड आपका लो इमोशन, साउंड लेवल बहुत कम है इनका, फिर आपका यूजर फ्रेंडली मेंटेनेंस है, मतलब ऐसा क्रिटिकल कुछ कंपोनेंट दिया हुआ नहीं है जिससे आपको दुविधा हो। इसमें सब इजी मेंटेनेंस का पार्ट्स लगाया हुआ है जो यूजर फ्रेंडली है, कोई भी आदमी मतलब जो ट्रेंड आदमी है वो कर पाएगा। तो आपको समझ में भी आएगा, जैसे कि आप कस्टमर हो आपको भी समझ में आएगा, ये इजी से आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हो और लो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। और पीछे हमारा ब्रोशियर के पीछे ऑलरेडी हम लोग जिसको ब्रोशियर देते हैं उसके लिखा होता है क्या है, पीस ऑफ माइंड विथ 24/7 सिंगल विंडो सर्विस, जिसकी मैंने आपको बोला हम लोग 3S मॉडल के सर्विस डीलर हैं, सेल्स सर्विस स्पेयर। तो ये हो गया वाइडेस्ट नेटवर्क ऑफ जेनसेट सर्विस डीलर, वेल ट्रेन इक्विप्ड टेक्नीशियन एंड डीलर लोकेशन, मल्टी टायर एबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एडवांस कम्युनिकेशन, ये सब तो है। प्लस इसके साथ हम लोग का जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग स्कॉट के साथ स्टैमफोर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोग जो कंट्रोलर यूज करते हैं वो डीपशिया कंट्रोलर यूज करते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट सप्लाई होता है डीपशिया कंट्रोलर, लेकिन अभी हम लोग इसके साथ टाइप किए हैं। जो कंट्रोलर है ये आपका डीपशिया हम लोग का 125 kVA इंजन तक हम लोग डीपशिया कंट्रोलर यूज करते हैं स्कॉट के। तो इसका बेनिफिट और थोड़ा ब्रोशियर में आपको पहले थोड़ा कंपनी के बारे में बोल देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा ये ब्रोशियर भी रीड करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स और आपको मिलेगा और क्यों स्कॉट इंजन आपको प्रेफर करना चाहिए या तो लेना चाहिए आपके यूजेस के लिए। फर्स्ट इसको लिखा है स्कॉट कुबोटा। स्कॉट इज ए ब्रांड, कुबोटा एक कंपनी है, कुबोटा इज ए ब्रांड। तो इसके साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ। स्कॉट एक इंडियन कंपनी जो फरीदाबाद में सिचुएटेड है और कुबोटा इज जापानीज कंपनी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाते हैं। तो अभी स्कॉट के साथ कुबोटा ने टाइप करके स्कॉट कुबोटा लिमिटेड बनाया। हम लोग का जो इंजन है ये सब प्राइम इंजन है। CPCB2 अभी तक चल रहा है, CPCB2 कंप्लाइंट, आगे हमारा CPCB4 आफ्टर मार्च आने वाला है। आपको जस्ट एक में ये ब्रोशियर थोड़ा हम लोग का वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा ब्रोशियर, फिर भी मैं आप आप लोग को सुविधा के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि इसमें हम लोग डिनोट किए डीजी सेट मॉडल, यूनिट, KVA, उसके बाद है हमारा पावर रेटिंग, कैनोपी साइज, बैटरी, स्टार्टिंग सिस्टम, वेट, पूरी टैंक कैपेसिटी, इंजन मॉडल, इंजन पावर, रेटेड स्पीड, नॉन ऑफ सिलेंडर, बोर, स्टॉक, डिस्प्लेसमेंट, लुब्रिकेशन सम कैपेसिटी, फ्यूल कंजम्पशन, मतलब कितना फ्यूल लगेगा पर आवर में, इधर पे हम लोग क्लैरिफाई किए हैं ये ब्रोशियर में। फिर है कंप्रेशन रेशियो, एस्पिरेशन, कौन सा एस्पिरेशन है, नेचुरल है, टर्बोचार्ज है, टर्बोचार्ज विद इंटरकूल्ड है, ये है उसका पूरा हम लोग एक्सप्लेन किए। फिर ये आपका कूलिंग सिस्टम क्या है, वाटर कूल्ड है तो कूलेंट कूल्ड है, ये सब दिया हुआ है। फिर आपका फ्लाई व्हील का हाउसिंग है, फ्लाई व्हील AC है, AC पेन है। फिर हमने पंप FIP जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप, इसका कौन सा हम लोग दिए हैं, माइक्रो बोस के दिए हैं, इनलाइन पंप एंड विथ मैकेनिकल गवर्नर, वो लिखा हुआ है। फिर इमोशन नॉर्म्स दिया हुआ है। इमोशन नॉर्म्स में हम लोग क्या किए हैं, से पहले मैंने बताया था CPCB2 कंप्लाइंट इंजन है ये। थर्ड ये क्या है, ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा स्टैमफोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटर इन द वर्ल्ड। फिर आपका है टाइप, ऑल्टरनेटर टाइप क्या है, ब्रासलेस एज क्लास इंसुलेशन हम लोग इसमें यूज़ किए हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो इंडियन सिस्टम के अनुसार है। फिर वोल्टेज 230 415, मतलब सिंगल फेज के लिए 230 एंड थ्री फेज के लिए 415। तो हमारा रेंज क्या है पहले मैंने बताया, 7.5 kVA से लेके 125 kVA तक। इसमें आपका 70 kVA तक है, लेकिन पीछे आपका है 32.5 से लेके 125 kVA तक। और इसमें पूरा आपको दिखाया हुआ है। आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझे लिख सकते हैं, मैं आपका 1-to-1 क्वेश्चन दूंगा, आंसर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप हम लोग का पावर रेटिंग KVA मतलब क्या है, मैं एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। KVA मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, KW मतलब क्या है, KW मतलब किलो वाट हो गया, मतलब कितना किलो वाट का हम लोग जनरेटर लेंगे, कितना KVA का लेंगे, ये सब के लिए आप मुझे लिख सकते हैं। या तो लिख सकते हैं BHP कितना है, वो मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। या तो RPM क्या है, ये सब कोई भी अगर क्वेश्चन है आप लोग डाल सकते हैं। हम लोग एक एक पकड़ के चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक 45 kVA इंजन है, 45 kVA इंजन है, इसका पावर कितना होगा, फिर कितना किलोवाट का, 36। ये 36 कहाँ से मिला, ये 36 हमें मिला, हम लोग का पावर फैक्टर है 0.8, 45 kVA डिवाइडेड बाई 0.8 करने से आपको 36 मिल जाएगा। फिर लिखा है कैनोपी साइज, कैनोपी साइज क्या है 2450, ये आपका हो गया लेंथ। वाइड कितना है 1050। फिर आपका हाइट कितना है 1450। तो इसको अगर हम सीधा 300 से डिवाइडेड बाई 300 करेंगे तो इसका आपका फीट में मिल जाएगा। इसको अगर डिवाइड करके 300 से मोटा मोटी आपको 8 फीट 3 इंच जैसा आएगा इसका लंबाई, चौड़ाई आएगा 3 फीट 3 इंच जैसा, और आपका हाइट आएगा आपका मोटा मोटी 4 फीट 2 इंच जैसा। बैटरी कौन सा यूज़ करें, बैटरी हम 100 AH के यूज़ करें। इसमें देखिए AH कितना है, 45 kVA हम लोग 12 वोल्ट 100 जो AH है उसका यूज़ कर रहे हैं। और वेट कितना है इसका, वेट 1000
केजी में डिनोट किया है, 1080 केजी का वेट है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना है? फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपका 130 लीटर 45 केवी। इसमें अगर रेटिंग बढ़ेगा तो आपका टैंक का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इंजन मॉडल कौन सा दे रहे हैं हम लोग? इंजन मॉडल देखिए G42 दे रहे हैं, CPCB 2 है इसलिए इधर 2। BHP कितना है? 45 केवी है, 58 BHP हम लोग इंजन दे रहे हैं, 58 BHP का। रेटेड RPM 1500 है। नॉन ऑफ सिलेंडर कितना यूज कर रहे हैं हम लोग? 45 केवी में, 45 में हम लोग 4 सिलेंडर इंजन यूज कर रहे हैं। बोर कितना है इसका? 91। स्टॉक कितना है? 110। अगर ये भी क्वेश्चन कोई करता है मेरे को बोर क्या है, स्टॉक कितना है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सीसी डिस्प्लेसमेंट, जो सीसी आप लोग को सभी को मोटा मोटी जो बाइक वगैरह यूज करते हैं उनको पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये 45 केवीए का सीसी कितना है? 45 केवीए में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब सीसी डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग सीसी है हमारा 2860। और सम कैपेसिटी कितना है? लूबाइल सम कैपेसिटी 8.5 मतलब 8.5 लीटर लूबाइल सर। अभी हम लोग जो बोल रहे थे फ्यूल कंजम्पशन 100% लोड में एक 45 केवी इंजन 10 लीटर 10.92 लीटर आपका फ्यूल कंज्यूम करता है। 75% लोड में करता है 8.785, ये कंजम्पशन रेशियो है। और इसमें हम लोग देखिए एस्पिरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं? इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं टर्बोचार्ज विद इंटरकूल्ड इंजन, मतलब TCI इंजन। ये कूलिंग सिस्टम आपको पहले ही बताया था मैंने, वाटर कूल्ड है, वाटर कूल एंड कूल्ड यही है आपका। पंप हम लोग यूज कर रहे हैं बॉश, एमिशन है CPCB 2 कंप्लाइंट, ऑल्टरनेटर है स्टैम्प ब्रशलेस एस क्लास सेंसर, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज आपका 2 उसमें मिलेगा। सिंगल फेज के लिए 230 और 3 फेज के लिए 415 440 जो हम लोग बोलते हैं उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।